कई कई ऐसे महान लोग हैं वो इतना सोचते हैं कि उन्हें हम नोबेल पुरस्कार दे दें तो भी गलत बात नहीं है कि क्यों ना हम ऐसा वर्ड ही बोल दें जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। जी हाँ, यू आर नॉट योर ब्रेन। आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रेन इज ए बायो कंप्यूटर मशीन, यूज इट, डोंट बिकम इट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मेरा नाम राज आलमपुर है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूं। आज के दिन हम रोजाना देखते हैं कि कोई ना कोई हर एक दूसरा आदमी बोलता है कि मैं सोचता बहुत ज्यादा हूं, मैं ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा समस्या महसूस कर रहा हूं। और हर एक कोई आदमी जो कोई पढ़ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई काम कर रहा हो, उसने अपनी पीएचडी की डिग्री सोचने में लेने की शुरुआत कर दी। कई कई ऐसे महान लोग हैं वो इतना सोचते हैं कि उन्हें हम नोबेल पुरस्कार दे दें तो भी गलत बात नहीं है। सोचना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, लेकिन कई बार हम ऐसा कुछ भी सोच लेते हैं जो प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं होता। नॉन रेलिवेंट डाटा हमारे पास आसपास आता है। कई बार तो डिस्टॉर्शन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में कि हम ऐसा कुछ सोचते हैं जिसके कारण ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। जी हाँ, ओवर थिंकिंग मतलब कुछ ऐसा सोचना जो ओवर हो चुका है और जो प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है और जो रेलिवेंट नहीं है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैसे ओवर थिंकिंग से हम पीछा छुड़ा सकते हैं और कैसे हम इस समस्या से बाहर आके अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वो लोग जो ज्यादा सोचते हैं, यदि उन्हें पता है कि यस हम ज्यादा सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा फायदा होगा। और इसके लिए सबसे आसान सी एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि रियल में हम सोचते कैसे हैं। वैसे सोचना अपने आप में एक बहुत ही डीप मेंटल प्रोसेस है, लेकिन बेसिक्स यदि आप सभी लोगों तक मैं बताऊं तो कोई भी आदमी सबसे पहले एक थॉट उसके दिमाग में आता है, थॉट के बाद उसका मीनिंग उसके समझ में आता है, उसका इमेज उसके दिमाग में आता है और फिर उसके बाद इमोशन, और उसके बाद लगातार ये प्रोसेस कई बार घटित होती है। इसे मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आपको मैं 3 वर्ड बोलता हूँ। पहला वर्ड है मदर, दूसरा वर्ड है माँ और तीसरा वर्ड है मम्मी। इन तीनों की इमेज तो सेम ही बनेगी, लेकिन आपको जान के बड़ा विशेष लगेगा कि यदि इन 3 वर्ड में आपको एक छांटने का मौका मिले तो जैसे कि ज्यादातर लोग माँ वर्ड को छांटते हैं और माँ के बाद आपको एक इमोशनल अटैचमेंट सी भी फीलिंग होती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम सोचते दरअसल कैसे हैं। वर्ड के बाद उसका मीनिंग, और मीनिंग के बाद एक इमेज, और इमेज के बाद एक उसका इमोशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है या ट्रिगर करने वाला है। और यही प्रोसेस बार बार घूमती रहती है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या लाखों में होती है और हर एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ा होता है। आप इसे यूं समझ लें कि एक बात दूसरी बात से लगभग जुड़ी ही होती है। तो हमें इस पैटर्न को बस ब्रेक करना है। और पॉइंट नंबर 1, ओवर थिंकिंग रोकने के लिए बस यहीं से आपको शुरुआत करनी है कि क्यों ना हम ऐसा वर्ड ही बोल दें जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। जी आपने ठीक सुना, ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप कहेंगे जी ऐसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल होता है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, तिकांगू, तेहवान, डिबरचू, आई मीन टू से जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले। तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा तो इमेज ही नहीं बनेगी, इमेज ही नहीं बनेगी तो कोई इमोशन ही नहीं आएगा, और जब कोई इमोशन ही नहीं आएगा तो आप दूसरी बात सोचना चालू ही नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। सबसे पहले जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको बस इस फार्मूले को अपनाना है कि 10 वर्ड ऐसे आप बोलिए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, तो आप पाएंगे कि आप उस मेन ट्रैक से जो आप बार बार सोच रहे हैं उससे आप हट जाएंगे। इस तरीके को अपनाना है। उसके साथ में दूसरा फॉर्मूला कि आप अपने आप को इस एक ही टाइप की लूप से, एक ही टाइप की बात सोचने के लिए आप पाएंगे कि आपकी फिजियोलॉजी, यानी आपका शारीरिक जिस तरीके से आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उस बॉडी पोस्चर को आपको चेंज करना है विद इन 5 सेकेंड। जी हाँ, दूसरा तरीका है 5 सेकेंड फॉर्मूला, 4, 3, 2, 1। जब तक आप 1 पे पहुंचे तब तक आप यदि सो के ज्यादा सोच रहे हैं तो आप चलना चालू कर दें, आप बैठ जाएं। आप बैठे बैठे सोच रहे हैं तो आप टहलना चालू कर दें। चलते चलते सोच रहे हैं तो आप किसी से बात दूसरे से करने लग जाए। आपको 5, 4, 3, 2, 1 तक अपने आप को मोटिवेट रखना है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर तो मुझे मूड को चेंज करना ही है। और आप साथ में यदि और डीप में जाना चाहते हैं कि नहीं याद रहता, तो आप 5, 4, 3, 2, 1 बोलने के तुरंत बाद अपने हाथ में एक रबड़ डाल लें वैसे, और उस रबड़ को बस खींच के छोड़ दें। जैसे ही आप टंच से यहाँ पे आवाज आएगी, आपका मूड एकदम से चेंज होगा। ओवर थिंकिंग रोकना है तो हमें अपने आप को दूसरी जगह डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तभी जाके हम ओवर थिंकिंग रोक पाएंगे। ये तो हुआ ओवर थिंकिंग रोकने का तरीका। अब ओवर थिंकिंग के बारे में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो कई बार हमें ऐसे आइडियाज भी मिलते हैं जिसके बाद हम जीवन में कुछ नया इनोवेट कर पाते हैं, कुछ नई चीजें हम कर पाते हैं।
जिस तरीके से पैरों का काम चलने का होता है, ठीक ऐसे ही हमारे दिमाग का काम है वो ज्यादा सोचने का है, बशर्ते आपको ध्यान रहे कि आप दिमाग के कंट्रोल में ना आए बल्कि दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें। जी हाँ, यू आर नॉट योर ब्रेन। आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रेन इज ए बायो कंप्यूटर मशीन, यूज इट, डोंट बिकम इट। इस जैसे मत बनिए, इसे कंट्रोल करना सीखिए। आई होप आप सभी को इस वीडियो से जरूर बेनिफिट हुआ होगा। आप अपने सोचने के ढंग को और बेहतरीन करेंगे, जीवन जीने के ढंग को और बेहतरीन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काउंसलिंग हेल्प, आपको लगता है कि हम आपके जीवन में और अच्छे लेवल पे आपकी हम हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।